देखो स्टूडेंट्स, कल अपन ने रिलेशंस के जो कल तक की वीडियो में रिलेशंस के 3 टाइप्स पढ़े थे और उनके तीनों टाइप्स के बारे में अपन ने डिस्कशन किया था, सवाल भी किए थे उससे रिलेटेड। आज अपन आगे के 3 टाइप पढ़ रहे हैं। तो बेटा फर्स्ट इज द रिफ्लेक्सिव। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज कि कोई रिलेशन है ए बी और उसमें कंडीशन रहती है ए इक्वल बी। अब आप कहोगे कि सर आइडेंटिटी की भी यही कंडीशन थी, रिफ्लेक्सिव की भी यही कंडीशन है। तो बिल्कुल बेटा सही बात है, बच्चे क्या कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि सेम कंडीशन आइडेंटिटी रिलेशन में अपन अप्लाई करते हैं, सेम कंडीशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अप्लाई करते हैं। तो देखो दोनों की डेफिनेशन समझने के लिए, दोनों में डिफरेंस समझने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं यहाँ पर। अपन करते हैं, देखते हैं कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन सा आइडेंटिटी है। सपोज आई टेक अ सेट ए इक्वल टू 1 2 3। ए कोई सेट है 1 2 3, इनको लेकर मैंने कुछ रिलेशन बनाए। पहला रिलेशन बनाया 1 1 2 2 3 3 की कंडीशन क्या है, ए बराबर बी। तो देखो बेटा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, आइडेंटिटी भी है। क्योंकि आइडेंटिटी भी क्या कहता है कि जितने नंबर सेट में दिए, जितने एलिमेंट सेट में दिए हैं उनके डबल पेयर बन रहे हैं, है ना। पर अब देखो सेकंड वाला जो है 1 1 2 2 3 3 पर 1 2 आ गया, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है पर आइडेंटिटी नहीं है। और थर्ड रिलेशन क्या दिया है मैंने 1 1 2 2, ये आइडेंटिटी तो है पर रिफ्लेक्सिव नहीं है। देखो यहां से डेफिनेशन अपन क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि सेट में जितने एलिमेंट दिए सबके डबल मिल गए, तो वो रिफ्लेक्सिव भी है, आइडेंटिटी भी है। अंतर देखो, आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन एन एलिमेंट ऑफ अ सेट इज रिलेट टू इटसेल्फ ओनली। यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन में क्या है, सिर्फ नंबर का डबल मिलना चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। यानी कि वन है, जैसे देखो 1 1 2 2 3 3। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोलता है कि एन एलिमेंट ऑफ अ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या डेफिनेशन होती है कि वो अपने जैसे ही एलिमेंट के साथ पेयर बनाता है। आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि वो सिर्फ अपने जैसे ही एलिमेंट, यानी आइडेंटिटी डेफिनेशन है एन एलिमेंट रिलेट टू इटसेल्फ ओनली, और इसका एन एलिमेंट इज रिलेट टू इटसेल्फ। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सेट में जितने एलिमेंट दिए हैं, सेट में कितने एलिमेंट दिए, 3, तो जितने एलिमेंट दिए उन तीनों का डबलेट मिलना जरूरी है। अगर 3 एलिमेंट दिए तो तीनों का डबलेट मिलना चाहिए, 4 एलिमेंट दिए तो चारों का डबलेट मिलना चाहिए। फिर भले से उसके बाद एक्स्ट्रा चीजें आती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है कि सेट के अंदर जितने एलिमेंट दिए हैं एक बार सबका डबल मिल जाए, उसके बाद एक्स्ट्रा पेयर्स भी आते रहे तो उससे कोई मतलब नहीं है। और आइडेंटिटी में क्या है कि सिर्फ डबल ही मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा पेयर नहीं मिलने चाहिए, भले ही वो पूरे एलिमेंट का डबल ना मिले। तो देखो जैसे इसमें क्या है कि सिर्फ 2 ही एलिमेंट, सेट में 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो अपन को सिर्फ 2 ही एलिमेंट का डबल मिला 1 और 2 का। तो आइडेंटिटी में क्या है कि सिर्फ डबल मिलना चाहिए, चाहे कम एलिमेंट का मिले। और रिफ्लेक्सिव में क्या है कि जितने एलिमेंट दिए सबका डबल मिलना चाहिए, उसके बाद कुछ भी मिलता रहे। तो देखो इसमें सेट में 3 नंबर है, तीनों का डबल नहीं मिला, तो यह आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। देखो यहाँ तीनों का डबल मिल गया, रिफ्लेक्सिव भी है, आइडेंटिटी भी है। और यहाँ क्या है, तीनों का डबल मिल गया और एक्स्ट्रा एलिमेंट, तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या है कि जितने सबका डबल मिले चाहे कुछ भी आता रहे। आइडेंटिटी में अपन एक्स्ट्रा एलिमेंट कैरी नहीं करते। यानी रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है कि सेट में जितने एलिमेंट दिए हैं सबका डबल मिल जाए, उसके बाद चाहे कुछ भी आता रहे। और आइडेंटिटी में क्या है, सिर्फ डबल मिलना चाहिए, भले से पूरे एलिमेंटों का मिले चाहे कम एलिमेंटों का मिले, ठीक है। अपन बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सेकंड सिमेट्रिक क्या होता है बेटा, उल्टा पुल्टा। यानी कि अगर मान लो कोई रिलेशन ए बी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका उल्टा क्या होगा, बी ए, ये भी रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ही रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। यानी कोई रिलेशन अपनी उल्टी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। जैसे ए बी रिलेशन में आ रहा है तो उसका उल्टा अगर बी ए बी रिलेशन में आएगा तो ही वो सिमेट्रिक होगा। जैसे ए एक सेट लिया मैंने 1 2 3, कुछ रिलेशन लिखे मैंने, देखो 1 1 2 2 3 3, पहला रिलेशन यही लिख लिया मैंने। देखो क्यों, 1 1 का उल्टा क्या होगा, 1 1 ही होगा। 2 2 का उल्टा क्या होगा, 2 2 ही होगा। 3 3 का उल्टा क्या होगा, 3 3 होगा। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है। क्यों,
क्योंकि यानी कि अपन ये बोल सकते हैं कि प्रत्येक रिफ्लेक्सिव रिलेशन को सिमेट्रिक बोल सकते हैं, अपन नहीं बोल सकते भाई। प्रत्येक रिफ्लेक्सिव रिलेशन को सिमेट्रिक नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये वाली कंडीशन को अपन दे के सिमेट्रिक में, तो 1 1 का उल्टा 1 1 होता है, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3, पर 1 2 का उल्टा 2 1 तो इस रिलेशन में कहीं है ही नहीं, और ये रिफ्लेक्सिव तो है पर सिमेट्रिक नहीं है। यानी प्रत्येक रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होता, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन में क्या है, डबल आने के बाद अलग एलिमेंट भी आ सकता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी मैंने ऊपर क्लियर कर ही दिया आपका कि जिसमें सबके डबल मिले, उसके बाद चाहे कुछ भी आए रिफ्लेक्सिव। और आइडेंटिटी में क्या है, सिर्फ डबल मिलना चाहिए, चाहे कम का मिले। सिमेट्रिक, ठीक है, ये क्लियर। अब देखो 1 2 का उल्टा 2 1, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है। 2 1 का उल्टा 1 2, ये भी सिमेट्रिक है। 1 3 का उल्टा क्या है, 3 1 3 1 का उल्टा क्या है, 1 3, तो ये सिमेट्रिक है पर रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? सेट में 3 एलिमेंट है, सबके डबल नहीं मिले। अब ये देखो 1 2 का उल्टा 2 1 2 1 का उल्टा 1 2। अब यहाँ क्या है, 2 3 का उल्टा क्या होता है, 3 2 रिलेशन में नहीं आ रहा है, यानी ये सिमेट्रिक भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। यानी बेटा सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि जब कोई रिलेशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो उसकी उल्टी कंडीशन भी उस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। यानी कि ए बी रिलेशन में आ रहा है तो बी ए बी रिलेशन में आना चाहिए, उसी को सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। और ना ही प्रत्येक सिमेट्रिक रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है और ना ही प्रत्येक रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिमेट्रिक होता है। ओके स्टूडेंट, थर्ड रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? सपोज दैट इफ ए बी रिलेशन में आ रहा है, बी सी रिलेशन में आ रहा है, तो ए सी बी रिलेशन में आना चाहिए। यानी कि फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट आ रहा है, सेकंड और थर्ड आ रहा है, तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट भी रिलेशन में आना चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज दैट ए बी का काम कौन कर रहा है, अपने 1 2, बी सी का काम कौन कर रहा है, 2 3, ये दोनों रिलेशन में आ रहे हैं। ये दोनों रिलेशन में आ रहे हैं तो ए सी कौन होगा, अपना 1 3, तो 1 3 आ रहा है। ठीक है, अब अगर अपन ए बी की जगह 2 3 ले, अब BC की जगह क्या होगा, 3 से स्टार्ट होने वाला, 3 से स्टार्ट होने वाला क्या है, 3 1, ये रिलेशन में आ रहा है। तो AC क्या होगा यार, 2 1, तो 2 1 भी रिलेशन में आएगा। यानी कि सपोज करो AB और BC अपने रिलेशन में आ रहे हैं तो AC भी रिलेशन में आना चाहिए। ये कंडीशन किसकी होती है, ट्रांजिटिव रिलेशन की। यानी AB BC रिलेशन में आ रहे हैं तो AC भी रिलेशन में आना चाहिए, ये कंडीशन होती है ट्रांजिटिव। जैसे देखो जरा 1 2 आ रहा है, 2 3 आ रहा है, तो देखो 1 2 2 3, AC क्या होगा, 1 3, बिल्कुल आ रहा है। अब मान लो, अब इस रिलेशन में देखो AB का काम कौन कर रहा है, 2 3, BC का काम कौन करेगा, 3 से स्टार्ट होने वाला, तो यानी कि अपन को BC तो है ही नहीं, तो भी अपन इसको ट्रांजिटिव मानेंगे। ट्रांजिटिव सिर्फ कब नहीं मानेंगे, जैसे देखो AB आ रहा है 1 2, BC आ रहा है 2 3, AC क्या है 1 3 इसमें नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं। यानी कि बेटा अगर इन दोनों में से BC गायब है तो अपन ट्रांजिटिव मानेंगे। ट्रांजिटिव कब नहीं मानेंगे, जब AC रिलेशन में नहीं आए, क्योंकि ट्रांजिटिव कंडीशन क्या होती है कि AB रिलेशन में आ रहा है, BC रिलेशन में आ रहा है, तो AC भी रिलेशन में आना चाहिए, है ना। तो ऐसी कंडीशन ट्रांजिटिव। अब सपोज करो ये दोनों मिल गए, इन दोनों के मिलने के बाद AC नहीं मिला तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। बट अगर अपन को यही नहीं मिल रहा तो अपन AC कैसे ढूंढेंगे, है ना। तो अगर अपन को सपोज करो क्वेश्चन में BC नहीं मिल रहा है तो अपन इसको ट्रांजिटिव मानेंगे। ट्रांजिटिव सिर्फ एक शर्त पर नहीं मानेंगे, कब, AC के ना मिलने पर। ओके स्टूडेंट्स, आगे की वीडियो इन तीनों रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।